जनवरी की आज 11 तारीख है और मैं आपको जो गज़ानिया की अपडेट दूंगी। तो ये जो पिछले साल के बचे हुए पौधे हैं वो फूल मेरे गार्डन में खिल रहे हैं। तो पीछे ही पोट पड़ा हुआ था, तो इन सब को जो चलने लगे हैं तो इन्हें आप जो घास फूस जैसे निकल के, ये देखो छोटा सा पोट है और कितना कुछ घास फूस। तो घास फूस इसलिए क्योंकि मैंने इस तरफ ध्यान नहीं दिया है। पानी डालती हूँ, ध्यान तो देती हूँ, बर्ड्स आ रही हैं तो फिर फूल आना जो है कम हो जाते हैं। ये घास फूस जो खुराक ले लेती है, पूरा घास फूस से भर गया है। और ये पिटूनिया भी अपने आप ही निकल आए हैं, खिलना भी शुरू हो गए हैं। तो बस ये जो हम जो रह जाते हैं काम, पेंडिंग काम, तो घास फूस निकालना बहुत ज़रूरी है, टाइमली निकालें। तो आज मैं जो अपडेट दूंगी वो ये अपडेट दूंगी कि जो मैंने आपके सामने ट्रांसप्लांट किए थे। तो ये मौसम ऐसा होता है, आप जब भी इन पौधों को सही तरीके से ट्रांसप्लांट करते हैं और ट्रांसप्लांट करते टाइम जिन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और कुछ दिन बाद भी जो ध्यान रखना चाहिए, अगर वो पूरी करते हैं तो 100% जो है रिज़ल्ट्स मिलते हैं। बोलने का मतलब है कि जितने पौधे आप लगाएंगे ऑलमोस्ट लग ही जाते हैं। मेरे तो पूरे के पूरे लग गए हैं, तो वही मैं अपडेट आपको देने जा रही हूँ। तो ये पोट मैंने बाहर आज रखा है क्योंकि मुझे कल इसकी घास साफ़ करनी है। आज मैंने किसी और एक पोट के भी पूरा घास से भरा हुआ था तो वो घास निकाली है। तो ये देखिए, ये सब घास निकली हुई है, ये सब ये सब ये सब। ये एक जो ये फूल वाला पौधा ही निकला है, ये भी एक फूल वाला पौधा है, पिटूनिया ही है, और ये घास फूस निकली है। तो पिटूनिया वगैरह भी ये मैं हटा दूँगी, तभी ये अच्छे से फैलेगा, पूरा झाड़ ये बनता है फिर। नमस्कार जी, मैं मंजू। कुछ दिन पहले जैसे मैंने आपके सामने जो गज़ानिया ट्रांसप्लांट किए थे, तो मैंने जितनी भी पौध लगाई थी वो जो सारी की सारी लगा दी थी, और कुछ एक पौधे मैंने अपने किसी जानने वालों को दिए थे। तो मैं दिखाती हूँ आपको कि जितने भी पौधे मैंने लगाए थे सारे के सारे लग गए हैं। और अभी क्योंकि इसमें घास फूस ढेर सारा निकला है तो मैंने सोचा हटा दूँ, गमला मैंने बाहर रखा है, तो मेरा फिर मन किया कि मैं आपको अपडेट भी दे दूँ। तो ये देखिए, जो पूसा से जो कैलेंडुला का, तो आज भी ये 11 तारीख को खूब अच्छे से, बड़े दिन हो गए इसको खिलते हुए, सेंटर वाले को। तो इसकी डेट मैंने नोट तो नहीं की, पर मैं काफ़ी दिनों से इसको देख रही हूँ। वो छोटू जैसा गमला जो 4 इंची का पोट है उसमें लगा हुआ ये। तो ये कितना अच्छा लग रहा है, बहुत लंबे टाइम से ये खिल रहा है फूल। तो बड़ा मज़ा आता है देखने का जब हमें जो बहुत बढ़िया रिज़ल्ट्स मिलते हैं और कम मेहनत में, तो फिर खुशी होती है फूलों को देख के। तो चलिए मैं वो आपको अपने प्लांट्स दिखाती हूँ। ये छोटी सी बास्केट में जो मैंने लगाए थे, तो फिर अभी मुझे गमले बनाने थे, निकालने थे, तो मैंने सारे इसी में थोड़ी थोड़ी दूरी पे लगा दिए। और ये देखिए चलना शुरू हो गया, न्यू न्यू ग्रोथ इसकी शुरू हो गई है। तो अब आपने क्या करना है ये भी मैं बताऊंगी। ये देखिए, इस गमले में भी मैंने लगाए थे ना 3 पौधे, आपके सामने तो ट्रांसप्लांट किए थे, तो ये सब चलना शुरू हो गया, ये न्यू न्यू ग्रोथ हो गया। तो अब आपने इनको पूरा दिन की धूप में रखना है। एक ये छुटका सा गमला, तो इसमें भी 3 पौधे मैंने लगा दिए थे, ये भी चलना, तीनों के तीनों शुरू हो गए। तो ये छाया वाले उसमें पड़ा था, मैं निकाल नहीं पाई, तो अभी आज मैंने पूरा दिन की धूप में रख दिया है। तो आप सोच रहे होंगे एक बड़ा गमला भी था, 10-12 इंची का पोट था, सीमेंट पोट, उसको नहीं दिखाया, तो वो ये है, इसको भी आज मैंने निकाला। तो ये जब न्यू पत्ते ये आना बीच में शुरू हो जाते हैं तो इनकी ग्रोथ शुरू हो जाती है। तो इनको धूप में रखना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो फिर इनकी ग्रोथ रुक सी जाती है। तो अब ये फटाफट ग्रोथ इन्होंने पकड़ ली है, वह ये धूप जैसे मिल रही है। तो अभी तो इसको थोड़ी सी धूप में मैंने रखा है, तो कल परसों देखूंगी फिर मैं इसको थोड़ा ज़्यादा धूप में, पूरा दिन की धूप में रख दूंगी। तो आज जो मैंने बताया कि पूरे एक बास्केट में, छोटी सी बास्केट में, ये पूरा घास भरा हुआ था। तो पौधे क्या होंगे जब हम ये घास फूस निकालेंगे नहीं। तो अब फिर मैं सोचती हूँ कि हर रोज़ एक ना एक बास्केट का काम ज़रूर करूँ, घास निकालूँ। तो आज मैंने एक बास्केट से इतना सारा घास ये निकाला है। ये सूख जाएगा तो फिर इसको मिट्टी में मिला के ये अच्छी खाद का काम करेगा, खूब सारा नाइट्रोजन होता है इसमें। तो जिस बास्केट से मैंने घास फूस निकाला, ये छोटी सी बास्केट है, तो पौधे अभी लुढ़क रहे हैं, तो मैंने उठा के इन्हें इस तरफ रख दिया है थोड़ा। तो पूरे घास से ये भर गई थी। इस तरह से मेरे खूब सारे गमले जो घास से भरे हुए हैं और
वो फिर मैं घास निकाल के इनको बाहर रखती रहूँगी, नहीं तो फिर पौधों की ग्रोथ जो है बिल्कुल रुक जाएगी। इसी के साथ नमस्ते जी, शुक्रिया मेरे गार्डन के फूलों के साथ